Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 9th chapter 10 gravitation. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये न्यूमेरिकल्स जो एक रिलेशन है दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, जिसका वीडियो मैंने पिछले लेसन में आपको शेयर भी किया था और आपने उसे बहुत बेसिकली लाइक किया था, शेयर किया था. थैंक्स अ लॉट फॉर दैट एंड इट इज़ बेस्ड ऑन दैट कंसेप्ट, द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए. दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra and from there you can download the video and see the numerical. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आप इसे अच्छे से अटैम्प्ट कर पाए, इसलिए आज मैं इसका यहाँ वीडियो जनरेट कर रहा हूँ और जल्दी आप तक ये शेयर भी कर दिया जाएगा. Now, what is the numerical? The numerical is on my back screen. The numerical is an imaginary planet has a mass 5 times and radius 3 times that of the Earth. What is the acceleration due to gravity on the planet if the acceleration due to gravity on the Earth is 10 meter per second square? I am again repeating the statement of the numerical. An imaginary planet has a mass 5 times and radius 3 times that of the Earth. What is the acceleration due to gravity on the planet if the acceleration due to gravity on the Earth is 10 meter per second square? So my dear students, इसको समझने से पहले अभी जो टॉपिक मैंने आपके सामने डिस्कस किया, द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं. और उस टॉपिक में हमने एक रिजल्ट निकाला था, वो रिजल्ट मैं यहां लिख रहा हूं, दैट इज G इज इक्वल टू GM बाय आर स्क्वेयर. ये रिलेशन हमने फाइंड आउट किया था किस किस के बीच में, स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में. नाउ व्हाट इज स्मॉल जी? दैट इज द ग्रेविटी. और व्हाट इज कैपिटल जी? दैट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल constant. Universal gravitational constant, और इसकी वैल्यू थी 6.673 जो 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. ये रिलेशन हमने स्मॉल जी और कैपिटल जी में डेवलप किया था और इसका वीडियो मैंने आपको शेयर भी किया था. तो जो आज का न्यूमेरिकल है वो हमारा इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है एंड द कंसेप्ट इज रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, वर स्मॉल जी इज द ग्रेविटी एंड कैपिटल जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ एंड कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यूमेरिकल को. इस न्यूमेरिकल में बेसिकली वो हमें क्या कह रहा है, एक इमेजिनरी प्लैनेट है. कोई भी एक प्लैनेट को आप इमेजिन कर लें, बताएं मैं कौन सा प्लैनेट इमेजिन करूं. सपोज मैं प्लूटो इमेजिन कर रहा हूं, ठीक है. वो कह रहा है कि उसका जो मास है, मैंने कौन सा प्लैनेट अज्यूम किया, सपोज प्लूटो, जिसको मैं P से डिनोट कर. इसका जो मास है वो 5 टाइम्स और जो रेडियस है वो 3 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ है. क्या बताया मैंने, एक प्लैनेट है जिसको मैं मान लो इमेजिनरी, कोई भी कल्पना कर लो प्लैनेट की, और वो मान लेते हैं कि प्लूटो है. उसका जो मास है मींस मास ऑफ द प्लूटो वो कितना है, 5 टाइम्स दैट ऑफ द मास ऑफ द अर्थ. इसी तरह उसका जो रेडियस है, द रेडियस ऑफ द प्लूटो दैट इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ. वो कह रहे हैं कि एक प्लैनेट जिसका मास 5 टाइम्स दैट ऑफ द मास ऑफ द अर्थ है और जिसका रेडियस 3 टाइम्स दैट ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ है. व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
तो वो कह रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालो उस प्लैनेट के ऊपर, मींस जीपी आपको फाइंड आउट करना है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये टर्म्स आपको गिवन है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जीपी। जीपी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, जिसको आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी नो दैट अभी हमने एक रिलेशन देखा था, G इज इक्वल टू GM बाय आर स्क्वेयर। इसी रिजल्ट को हम यूज करते हुए चलेंगे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट, GP, P फॉर प्लैनेट मींस प्लूटो, दैट इज GMP बाय RP का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब G को क्यों नहीं कहा हमने GP? क्योंकि G क्या है? बेसिकली यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है एंड इट्स वैल्यू इज फिक्स फॉर ईच द प्लैनेट, ईच एंड एवरी प्लैनेट इन द यूनिवर्स, दैट इज 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो जीपी आपके सामने ये आ गया। नाउ व्हाट इज जीई? सेम मैनर से GME बाय RE का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जीपी। तो क्या करेंगे? डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 वी गेट। अब आपने क्या करना है? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है। तो करें डिवाइड। तो GP बाय GE इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज GP? दैट इज GMP बाय RP का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज GME बाय RE का स्क्वायर? तो करें डिवाइड GP बाय GE। नाउ GMP बाय RP का स्क्वायर इंटू RE का स्क्वायर बाय GME। G से G कट गया तो GP बाय GE इज कम्स आउट टू बी MP इंटू RE का स्क्वायर बाय RP का स्क्वायर इंटू ME। नाउ अब ध्यान से देखें, GP by GE. Now what is MP? Mass of the planet. Mass of the planet is 5 times that of the mass of the earth. तो MP की जगह रखेंगे 5ME इंटू RE का स्क्वायर डिवाइडेड बाय RP का स्क्वायर. Now what is RP? Radius of the planet. That is 3 times that of the RE. मतलब 3 टाइम RE का स्क्वायर इंटू ME. तो GP बाय GE इज इक्वल टू 5ME इंटू RE का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9RE का स्क्वायर इंटू ME. ME से ME कटेगा, RE से RE कटेगा. नाउ व्हाट इज GP बाय GE? दैट इज 5 बाय 9. तो GP इज 5 by 9 of GE. Now GP is 5 by 9 of GE. Now what is GE? 10 meter per second square. So GP comes out to be 50 by 9 meter per second square. So GP comes out to be 5.5 meter per second square. Now what is the acceleration due to gravity on the surface of the planet is 5.5 meter per second square. So this is the numerical. बड़ा ही important था और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके पूछ ले जाते हैं 3 मार्क्स के, तो आपको प्रॉब्लम ना आए. दैट्स वाई आई एम हियर making the video on this numerical, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can see the numerical and learn how to solve it if it will be asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो,
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।